बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारी दूसरी मीटिंग है पाइथन सीखने की, बेसिक टू एडवांस। तो जैसे कि हमने पहले मीटिंग में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि पाइथन क्या है, व्हाट इज़ पाइथन। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था व्हाई वी यूज़ पाइथन। उसके अलावा यूज़ किया था कि हम हाउ वी कैन पाइथन इन डिफरेंट फील्ड। Where we can use Python। उसके अलावा हमने जो डिस्कस किया था कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज। फिर हमने कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी पाइथन के रिलेटेड, लाइक कमेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, और इसमें हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन सी हैं, स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए। ये हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे हम जो चीज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। और जो दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज वो है लूप्स। ये हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, कौन कौन सी इसकी टाइप्स है, कैसे यूज होती है, क्यों यूज होती है, ये सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी, जब वो ट्रू होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ट्रू नहीं है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो स्पेसिफिक जो कोड होगा उस कंडीशन के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये तीन तरह की, पहले भी बताया कि तीन तरह की होती हैं, एक इफ होती है, एक इफ एल्स होती है और एक इफ एलिफ होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इफ क्या है। इफ बेसिकली है कि सिंपल कंडीशन स्टेटमेंट है कि जिसमें सिर्फ एक कंडीशन है, उसका एल्स पार्ट नहीं है। हमने एक कंडीशन लगा दी है कि ये अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन के अंदर वो रन हो, नहीं तो वो उस पूरे ब्लॉक को स्किप कर दो, उसके रिलेटेड कोई भी हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाना। तो उसके लिए हम इफ यूज करते हैं। इफ को यूज करने का तरीका क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स ये है कि हम लिखते हैं इफ कंडीशन देते हैं और कॉलन नीचे मूव किया, यहाँ पे इंडेंट होता है और यहाँ पे हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट जो अगर ये ट्रू होगी तो वो ये रन हो गए। ये हो गया सिंपल सा सिंटैक्स। अब हम इसको एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। हम लिखते हैं लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है, ए इज इक्वल टू वैल्यू हमने दी है, दूसरे को भी हमने ये वैल्यू दे दी है।
हमने एक कंडीशन लगा दी कि इफ ए ग्रेटर देन बी है तो क्या हो, तो प्रिंट करे ए इज ए ग्रेटर नंबर। ठीक हो गया, इसमें कोई एल्स नहीं, कोई कुछ नहीं है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो, कुछ भी हमें स्क्रीन पे शो नहीं होगा। अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हुआ। उन्होंने कहा प्रोसीड फिनिश विद एग्जिट कोड 0, मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्ट रन चला है, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें हमें कोई आंसर नहीं मिला, कोई हमें वैल्यू नहीं रिटर्न हुई, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता, दोबारा रन करते हैं। अब देखें, ये कंडीशन जैसे ट्रू हुई है तो इससे क्या हुआ कि ये जो अंदर वाला इसका पार्ट है ना, वो एग्जीक्यूट हुआ। ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ से नीचे मूव किया और ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ये होता है सिंपल इफ। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इसको यूज कहाँ करते हैं इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट को हम यूज बेसिकली ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे हम बस एक कंडीशन दे देते, स्पेसिफाई कर देते कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक ऑफ कंटेंट, ब्लॉक ऑफ कोड रन हो, एग्जीक्यूट हो, शो हो। अगर फॉल्स है तो वो इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर दे और आगे मूव कर जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक कंडीशन दे दी है, एक वेबसाइट हमने बनाई है, उसमें हमने कंडीशन दे दी है कि आप अपनी एज इंटर करें। अगर यूजर की एज 18 प्लस है, इंटर करता है, तो वो उसको एक स्पेसिफिक कंटेंट नजर आएगा, उसको शो करवा दे। अगर उसकी एज इससे कम है तो वो कुछ भी शो न हो। तो ये हो गया इफ, सिंपल इफ। हम काफी जगहों पे इसको यूज करते हैं। अब आते हैं दूसरे इफ एल्स। ये अब दूसरी, सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स वेरिएबल क्या है, हम लिखते हैं इफ लिखी कंडीशन, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो रन हो, स्टेटमेंट चले, नहीं तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 चले, जो स्टेटमेंट नंबर 2 चले, स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे चले। इसमें क्या होगा, इफ एल्स में ये होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट चलती है जो इफ कंडीशन के अंदर। अगर ये हमारी स्टेट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा एस वाला पार्ट रन होता है। तो अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इफ, हम अभी फिर वैल्यू लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू 23, ऊपर वाले बी इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है कि अब हम ए और बी, ठीक हो गया। अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं कि इफ ए लेस देन बी, एक कंडीशन लगाते हैं। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट 1, पहला ब्लॉक चले और स्टेटमेंट 1 जो है
वो प्रिंट हो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे फिर क्या प्रिंट करे, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 को प्रिंट कर दें। स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट कर दें। ठीक हो। अब इसके ऊपर हमने लिखा है कोड, इसको हम करते हैं पहले, फिर रन करते हैं। अब हो गया, ये कमेंट हो गया। अब करते हैं रन। मिल गया, क्योंकि ये जो है बी से लेस है, इसलिए ये स्टेटमेंट रन हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, लेट्स सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, हमारे कंडीशन लिखे लेकिन फॉल्स हो गई, तो फिर क्या होगा ये देख, फिर देखें कि वो इफ वाला पार्ट स्किप हो गया और एल्स वाला पार्ट चला। ये होता है कि इफ एल्स में, इफ एल्स कैसे यूज होती है, तो इस तरह इफ एल्स यूज होती है। अब आगे हम मूव करते हैं कि हम तीसरी जो चीज है वो इसमें है इफ एलिफ। इफ एलिफ ये होता है कि ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो। एक प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, तब हम ये यूज करते हैं। ये डिफरेंट जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। तो अब लाइक हम चाहते हैं कि एक हम स्टूडेंट्स के ग्रेड मेजर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि ग्रेड जो होता है वो नंबर की बुनियाद पर होता है। लाइक अगर उसके डैशबोर्ड 90 प्लस हैं तो वो ए ग्रेड होगा, अगर 80 प्लस हैं तो बी प्लस होगा, 70 प्लस हैं तो बी होगा, इसी तरह 60 प्लस हैं तो सी प्लस होगा, 50 प्लस है तो सी होगा, और इससे जिसके नीचे है वो फेल कंसीडर किया जाए। इसमें काफ़ी कंडीशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं इफ एलिफ। तो हम इसका थोड़ा सा सिंटैक्स बता देते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का यार, इफ कंडीशन कॉलम, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए स्टेटमेंट 1, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एलिफ, फिर हमने कंडीशन लगाई। अब इस कंडीशन को चेक किया और इसके लिए स्टेटमेंट 2, इसी तरह एलिफ कंडीशन, और अगर ये 2 है तो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो। इसी तरह ये हमारा, ये इसी तरह चलता रहेगा और लास्ट पे होगा एल्स, और यहाँ पे होगा स्टेटमेंट एन। ये बेसिकली इसका क्या है, सिंटैक्स है। तो यहाँ पे हम ये यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम ज्यादा हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये यूज होती है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास और कंडीशन, तो अब ये हमने सिंटैक्स देख लिया। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, यूज करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं इसकी थोड़ी। लेट्स सपोज वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है स्टूडेंट्स वाली, ग्रेड वाली। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी स्टूडेंट से कहते हैं कि आप अपना ग्रेड एंड नंबर इंटर करो, हम आपको ग्रेड कैलकुलेट करके देंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, स्टूडेंट से नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर
मार्क्स करते हैं, मार्क्स इक्वल टू, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हमें टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती है, तो हम पहले लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर इंट, और इसमें हम इनपुट ले लेते हैं जी इंटर योर मार्क्स, मार्क्स आ गए। अब क्या करते हैं जी, स्टूडेंट से मार्क्स इंटर किए, अब हमने इसको चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एलिफ वाली कंडीशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि इफ जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 90 है एंड 90 से अबव है, और मार्क्स लेस देन 100 है, क्योंकि इससे अबव हुए तो वो फास्ट में चला गया। 90 से ग्रेटर है, 100 से कम है, इक्वल टू, और यहाँ पे भी इक्वल टू यूज करते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे हमने कहा कि अगर जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है या और 100 के इक्वल है या इससे कम है, तो उसका ग्रेड क्या होगा जी, प्रिंट ग्रेड ए। ठीक हो, दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि एलिफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू अगर 80 है एंड मार्क्स लेस देन 90 है, लेस देन क्योंकि 90 से अबव वाले 90 और 90 से अबव वाले 100 पे जा एक ग्रेड में चले जाते हैं, तो लेस देन 90 है। इसमें क्या होगा, हम इसको ग्रेड देते हैं जी ग्रेड बी प्लस कर देते हैं। अब एक और कंडीशन लगाते हैं, मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू अगर 70 है और मार्क्स लेस देन 80 है, तो क्या हो, तो फिर ये हो कि प्रिंट कर दो ग्रेड बी। इसी तरह करते हैं, एक और एलिफ बनाते हैं, एलिफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 60 and mark less than 70, print ग्रेड आ गया जी, हमने कौन सा लिखा ऊपर, सी प्लस। एक और एलिफ बनाते हैं, एलिफ मार्क्स, एक और चीज बतानी है आपको, लेकिन अभी लिख लें फिर उसके बाद बताते हैं। 50 है एंड मार्क्स लेस देन 70, 70 नहीं बल्कि 60 है, तो ग्रेड कौन सा होगा जी, सी ग्रेड, ग्रेड सी। और अगर एक और लास्ट कंडीशन है, मार्क्स लेस देन 50 हो एंड और मार्क्स ग्रेटर देन
इक्वल टू 0 हो, रिटर्न इक्वल टू 0 हो, क्या प्रिंट करे फेल। और इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर करता है तो वो उसको क्या कंसीडर करेंगे, वो इनवैलिड। अब इसको मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसका क्या लगा है, इनवैलिड जी। अब ये कोड लिखा है, काफी लंबा हो गया। अब इसमें क्या किया कि यूजर से हमने मार्क्स इंटर कराए, हमने कहा कि अगर उसके मार्क्स 90 से अबव हैं या 90 के इक्वल हैं, 90 के अबव या इक्वल हैं, या और 100 से कम है, तो ये जो है इसमें ग्रेड ए आ जाए। 80 के इक्वल या 80 है अबव है और 90 से कम है तो बी आ जाए, बी प्लस आ जाए। इस तरह 70 के इक्वल हैं या 70 के अबव है और 80 से कम है तो पी आ जाए। इसी तरह सी प्लस आ जाए और सी आ जाए। और अगर 50 से कम है और 0 के इक्वल या बराबर हैं तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। इस और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू इंटर करता तो इनवैलिड आ जाता है। बस इसमें 2-3 चीज़ें जो नोट डाउन करने वाली हैं। पहली चीज़ ये इसलिए लगाई है कंडीशन ये वाली और ये वाली, ताकि अगर जो यूज़र है वो, क्योंकि टोटल मार्क्स 100 होते हैं, अगर 100 से ज़्यादा इंटर करें तो वो इनवैलिड में चला जाए। ये और अगर अगर वो 0 से कम डाले, लाइक माइनस में अगर वैल्यू इंटर करें तब भी वो इनवैलिड में चला जाए। कोड हो गया कंप्लीट। अब ये कोड करेगा क्या, यहाँ से यूजर से इनपुट लेगा, ठीक हो गया। क्या करेगा, कोड चेक करेगा, अगर ये वैल्यू 90 के से ग्रेटर है या इक्वल है और 100 से कम है तो ग्रेड ए आ जाएगा। इसी तरह अगर 80 के इक्वल है या ग्रेटर है तो ग्रेड बी आ जाएगा, बी प्लस आ जाएगा। इसी तरह बी आ जाएगा, सी प्लस आ जाएगा, सी आ जाएगा। फेल फेल तब होगा जब उसके नंबर जो है 50 से कम है और 0 से ज़्यादा, तब फेल होगा। अभी इसको रन करते हैं फिर चेक करते हैं। अभी यार मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 120। ये देखिए इसने कहा जी इनवैलिड, ठीक हो गया, क्योंकि 120 मैंने पहले स्पेसिफाई किया कि 100 से कम हो, इक्वल हो, और 0 के इक्वल हो या इससे अबव हो, इससे कम ना हो। अभी मैं एक और वैल्यू देता हूँ दोबारा, यहाँ पे मैं देता हूँ 12। ये अब देखें हमने 12 दिया, उसने फेल, क्योंकि हमने कहा हुआ था कि 50 से लेस है और 0 से ये फेल हो गया। दोबारा एक बार फिर रन करते हैं इसको, सॉरी। अब मैं जो है, अब मैं वैल्यू देता हूँ माइनस में, दे देता हूँ -12 देता हूँ। क्या आता है, वो कहता है इनवैलिड। ये बेसिकली यूज होता है इफ एंड इफ, उसका यूजेज बता दिए कि ऐसे यूज होता है। ये हो गई उसकी एग्जाम्पल। अब हम इसको करते हैं कमेंट और अब मूव करते हैं नेस्टेड की तरफ। ये तीनों हो गए, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। अब हम करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या है, नेस्टेड इफ एल्स ये है कि हमारे इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर इफ, मतलब ये कि कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन।
और ये हम इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली कुछ इस तरह है। इफ कंडीशन, इसके अंदर एक कोड, इंटू 1 करते हैं तो एल्स स्टेटमेंट 2, ये हो गया जी। उस अब एल्स में आए, इसके भी अंदर हम नेस्टेड कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इफ के अंदर ही नेस्टेड हो सकती है, ये एल्स में भी नेस्टेड हो सकती है। यहाँ पे स्टेटमेंट भी, और एल्स के अंदर इफ का जो एल्स है उसमें हम दे देते हैं जी स्टेटमेंट 4। इस तरह से ये हमारा सिंटैक्स हो गया कि कैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है। अब इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम 3 हमारे पास नंबर हैं, हम उनमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने नेस्टेड इफ यूज़ करनी पड़ेगी, कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 23, c इक्वल टू 11। हम इसको कैसे करें, पहले हम कंपेयर करते हैं ए ओ को बी के। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या करें। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ए को आप कंपेयर करना है सी के साथ। फिर करेंगे इफ ए ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो क्या होगा, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज ए। ठीक हो गया। और इसका एल्स क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज सी। ये पहले, अब हम यूज करते हैं एलिफ, क्योंकि हमने एक और कंडीशन लगानी है। अभी ए को कंपेयर कर लिया दोनों से, ए को बी से भी किया, ए को सी से भी किया। अब हमने बी को करना है, तो बी को हम कंपेयर करते हैं बी ग्रेटर देन ए। ठीक हो गया। अब हमने अब बी को कंपेयर कर, बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो क्या करें। तो ये ए से तो बड़ा हो गया, क्या वो बी सी से भी बड़ा है, इसके लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा बी ग्रेटर देन सी है, क्या ये भी है। अगर ये है तो प्रिंट करे, क्या प्रिंट करें, ग्रेटर नंबर इज बी। और अगर ये फॉल्स हो जाए तो एज यूजुअल क्या है, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज ए। ये हो गया, ए भी कंपेयर हो गया, बी भी हो गया, तो सी भी हो गया दोनों के साथ। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, एल्स प्रिंट करते हैं इसमें सी ग्रेटर नंबर। सही हो गया।
अब इसमें ट्रू होगा क्या? होगा ये कि पहले यहाँ से आएगी कंडीशन चेक होगी, अगर ए बी से बड़ा है तो अंदर मूव होगा, नहीं तो दूसरी कंडीशन चेक होगी। लेट्स सपोज अगर ए बी से बड़ा तो फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ए सी से भी बड़ा हुआ तो ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं तो एल्स वाली स्टेट में चलेगी। अब लेट्स सपोज करते हैं कि ए बी से बड़ा नहीं है तो ये सारी जो स्टेटमेंट है ना ये स्किप हो जाएगी। अब ए सी बी से बड़ा नहीं है तो बी ए से बड़ा है, बिल्कुल ट्रू हो गया। यहाँ पे आए तो अब चेक करें कि बी सी से भी बड़ा है कि नहीं। चेक किया तो बी जो है वो सी से अगर बड़ा है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर ये छोटा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वाइल्स में ये स्टेटमेंट चलेगी। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, बी इज ग्रेटर नंबर। यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, ए 2 है, बी 23 है, सी 11। ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स हुआ, ये पूरी जो है ना ये ब्लॉक स्किप हो गया। यहाँ पे देखा बी ए से बड़ा है, ट्रू है, बी ए से बड़ा ट्रू है। फिर हमने देखा बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा, ये भी ट्रू है। और यहाँ पे हमने ये रहा, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो बाकी जितने भी कंडीशंस हैं ऐसे हैं वो स्किप हो जाएंगे। ये हो गया जी ग्रेटर नंबर फाइंड करना थ्रू नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसको भी कमेंट करते हैं ताकि नेक्स्ट मूव करें। ठीक हो गया। ये हो गया जी नेस्टेड। ये आप तीनों जो हैं, तीन कंडीशन स्टेटमेंट और उसके साथ नेस्टेड भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन कंडीशन स्टेटमेंट। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एंड ये दोनों। हम इनको कैसे यूज कर, इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है? हम इसका पहले सिंटैक्स लिखते हैं, इफ कंडीशन और इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर ये दोनों ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट 1 चलेगी, 1 एग्जीक्यूट होगी। एल्स स्टेटमेंट 2 चलेगी। सही हो गया। इसी तरह अगर और है तो वो भी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, नहीं तो फॉल्स चलेगी। अब एंड और आर में फर्क क्या है? एंड में ये फर्क है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो सारी कंडीशन को फॉल्स कर देता है। ठीक है, होल कंडीशन को फॉल्स करता है। और का ये होता है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, कम से कम एक ट्रू है, तो वो बाकी को भी ट्रू कर देगा। तो ये हो गया जो कंडीशन स्टेटमेंट। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी कर लेते हैं।
लेट्स सपोज हमारे पास 3 वैल्यू है, A1 B2 C3 सॉरी B2 C3 बिल्कुल। तो अब हम जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन कंडीशन स्टेटमेंट। पहले एन लगाते हैं, फिर इसी में यार लगाते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी है एंड बी लेस देन ए है, तो क्या करो, प्रिंट दिस स्टेटमेंट और अगर फॉल्स है फिर इनवैलिड कर देंगे, जो भी हमने प्रिंट करवाना प्रिंट कर दो, वैल्यू चेंज जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि चेक होगा कि ए ग्रेटर देन बी है, चेक होगा जी ए ग्रेटर देन बी है फॉल्स, तो दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड में ये होता है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सारी कंडीशन को फॉल्स कर देगा, और आर में ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो बाकी सब कंडीशन को ट्रू कर देता है। हम एंड लगाया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हुआ कुछ के ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है और बी लेस देन ए, बी ए से छोटा, ठीक, बी लेस देन सॉरी सी, बी सी से छोटा और ये कितनी फॉल्स है। अब देखें क्या होता है, वैल्यू चेंज, ये मतलब फॉल्स हो गया। अब एक कंडीशन ये ट्रू है, ये फॉल्स और क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब अगर यहाँ पे आर होता तो क्या होता, ये देखें ये कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब एक ही अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाती है, अगर मैं दोनों को फॉल्स कर देता तो क्या होता है, ये दोनों सॉरी ये दोनों ट्रू है, ये ट्रू हो गया, वो अगर मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होता है, ये दोनों फॉल्स है। अब रन करके देखते हैं, मैं लीजिए ये देखें ये फॉल्स हो गया लिए, बस ये था इतना। अब आते हैं लूप्स की तरफ। लूप्स होते क्या, लूप्स क्या होते हैं कि वैल्यू को आइटरेट करते हैं जितनी दफ़ा आप चाहते हैं। अब लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि एक वैल्यू को आप 10 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको यकीनन टाइम लगेगा, बार बार प्रिंट लिखना पड़ेगा। चलें 10 बार तो आप कर लेंगे, अगर आपको 100 बार लिखना तो प्रिंट कराना पड़ेगा एक ही वैल्यू को, या 1000 बार करवाने के लिए 2000 बार, तो ये काम मैनुअली नामुमकिन समझ लें कि बहुत मुश्किल है इतना लिखना। तो उसको मेन अब उसको हम जो है ना आइट्रेशन के थ्रू काम वो करवा सकते हैं। अब ये लूप जो है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होती है वाइल लूप और दूसरी जो है वो है फॉर लूप। इन दोनों में कुछ फर्क है, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं जी वाइल लूप है क्या। अब वाइल लूप बेसिकली ये है कि हम इसको यूज करके कोई चीज हम मैनी टाइम उसको आइटरेट कर सकते हैं। तो
अब व्हाइल लूप में एक जो चीज़ है वो ये है कि हम इसमें यूज़र को, जो हमारा यूज़र है उसको हम फंक्शनैलिटी दे देते हैं, एक्सेस दे देते हैं कि वो खुद इसकी मूविंग को कंट्रोल करे, खुद इसकी आइटरेशन को कंट्रोल करे। वो चाहे तो 5 बार आइटरेट करे, वो चाहे 2 बार आइटरेट करे, वो चाहे 10 बार आइटरेट करे, ये उस पे डिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका सिंटैक्स देते हैं। व्हाइल लूप का क्या क्या, व्हाइल कंडीशन, इसको इधर ही यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं स्टेटमेंट। ठीक होगा। और यहाँ पे होगा इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लिखो कोई की करना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक हो गया। ये इसको बेसिक इसका जो है सिंटैक्स ये है। इसमें एक चीज हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर कि ये हमारी आइटरेशन की जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती, मीमो मैच नहीं करती, तो उसके लिए भी एक एल्स ब्लॉक है जो ये सब अंजाम देगा। सही हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम इसको सिंपल भी आइटरेट करवा सकते हैं, लाइक ए इक्वल टू 10 while value where a is less than 20, और print a। तो अब क्या होगा देखिए, ये सॉरी, और साथ क्या जी, इसमें इंक्रीमेंट क्यों ना हम ए को इंक्रीमेंट करेंगे, ए प्लस इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 का हमने इंक्रीमेंट किया। अब रन करते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है, 10 12 14 16 18, परफेक्ट। अब while लूप फॉर यूजर चॉइस, चॉइस मीन मतलब कि यूजर इसको हैंडल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी while लूप फॉर यूजर चॉइस। हम कहते हैं कि यूजर को हम चाहे दे देते हैं कि आप जब चाहें लूप को आप ब्रेक कर सकते हैं, मतलब आपको हम ऑप्शन दे देंगे, आपको एक्सेस दे देंगे लूप की, आप जब चाहें इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अब वो कैसे होगा, कोई ऐसा प्रोग्राम है लेट्स सपोज जिसमें हम यूजर से पूछते हैं कि आप, मतलब एक बार काम के प्रोसेस किया, दूसरी बार किया, कोई फंक्शन परफॉर्म किया, तीसरी बार किया, यूजर से साथ साथ पूछें कि आप दोबारा करना है कि नहीं, अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि प्रोसेस नहीं होगा। अब क्या करना है कि चॉइस के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम सिंटैक्स सेम ही है, तो हम चॉइस करते हैं। हम लेट्स सपोज हम करते हैं कि जो हमारी चॉइस है ना वो हमारा ट्रू है, तो while लूप चलती रहेगी तब तक जब तक चॉइस ट्रू रहती है। प्रिंट वेरिएबल पाकिस्तान,
ये लिख लेते हैं। तो इसमें हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं गए, इसमें हम यूजर से चॉइस लेंगे कि वो क्या करते हैं। तो वो हम कहते हैं वैल्यू, यूजर से चार्ज देते हैं कि इनपुट इंटर इंटर नोट टू एग्जिट दिस लूप। ठीक हो गया। साथ हम इसे लोअर लगा देते हैं ये। मतलब वो लोअर में हो, अगर कैपिटल में भी लिखे तो वो लोअर में। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ वैल्यू इक्वल टू नो है, मैं दो में नो है, तो क्या हो जी, जो हमारी फाइल है, जो हमारी बेसिकली जो हमारी चॉइस है वो फॉल्स हो जाए। और ये वैल्यू है वो जो क्या हो, नहीं तो वो प्रिंट करे। नेक्स्ट इसको रन करते हैं। हमने कहा जी यस, दोबारा कर दिया। हमने क्यों लिखा उसमें दोबारा कर दिया, हमने डी लिखा लिखा दोबारा कर दिया। लेकिन जब हम लिखेंगे नो, वो खत्म हो जाएगा। इसको दोबारा लिखता हूँ, जो मैंने यूज किया लोअर, उसका फायदा क्या है, आप इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ। अब मैंने दो वैल्यू दी ये। अब मैं फिर मैं एन नो करता हूँ, तब व्यू एग्जिट हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे पहले ही कैपिटल में दे देता हूँ तो तब भी वो, मैं भी कैपिटल में देता हूँ क्योंकि ये इसलिए शो हुआ क्योंकि मैंने स्पेस दी थी। अगर मैं वो भी सीटी किसमें होता है स्ट्रिंग, तो ये मैंने कैपिटल में दिया, क्या वो एग्जिट हो गया। ये होता है बेसिकली चॉइस। चॉइस इस तरह हम यूज करते हैं। अब इसको हम करते हैं कमेंट लाइन। अब आते हैं हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम क्या होता है, फॉर लूप में ये होता है कि हम पहले ही या यूजर या डेवलपर स्पेसिफाई कर देता है कि इतनी दफ़ा ये लूप चलेगा या इटरेशन इतनी दफ़ा इटरेशन होगी, तो उसकी बुनियाद पर वो इटरेशन होती है। मीन हम इसको दरमियान में जाकर इंटरप्ट नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते दरमियान में जाकर। जब इसमें एक्सेस नहीं होती रोकने की, जबकि फाइल में ये होता है कि हमारे पास एक्सेस होती है, हम जब चाहें तब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फार का हम पहले सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स क्या है, फार। अब इसको तरीके का यहाँ पे हम एक नाम होगा वैल्यू इन। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा कोई लिस्ट हो सकती है, ठीक है गया। उसके अलावा डीको हो सकती है, डिक्शनरी की वैल्यू। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है, उसके एक एक कैरेक्टर या ट्रीट होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे रेंज फंक्शन हो सकता है विथ डिफरेंट वैल्यू, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम और कुछ नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पे किया और सिंपल ये खुद ट्रेड होगा, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया जो भी हम स्टेटमेंट
ये हो गया सिंपल फॉर लूप। अब इसको यूज करते हैं। हम कहते हैं जी लेट्स सपोज, क्योंकि हमें अभी लिस्ट वगैरह नहीं पड़ी तो उसको नहीं यूज करते। हम एक स्ट्रिंग है, हम उसको इटरेट करवाते हैं फॉर लूप पे। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो str है वो इक्वल टू किसके हैं, पाइथन। अब इसको इटरेट करवाएंगे फॉर कैरेक्टर इन str में जो कैरेक्टर है प्रिंट ch कैरेक्टर। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें ये अलग अलग होके रन हो गए बेस्ट। अब इसमें हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इसमें हम लेट्स सपोज हम ch को वैल्यू देते हैं 1 2। यहाँ पे एक रेंज का फंक्शन यूज करके हम वैल्यू देते हैं जी, रेंज जो है वो शुरू हो हमारी 13 से 20 तक। रन करो। अब ये देखिए 13 से 20 तक, 13 14 15 16 17 18 19 20। लास्ट वाला तो वो शामिल नहीं होता है, उससे एक पिछला तो ये हो गया जी यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम यूजर से भी लेके हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक दो चीजें जो रहती हैं, दो चीजें रहती हैं, वो ये हैं कि हम दो होती हैं, एक होती है ब्रेक, एक होती है कंटिन्यू। अब ब्रेक और कंटिन्यू में फर्क क्या है? ब्रेक बेसिकली जो है वो यूज होती है यू टू ब्रेक द लूप while the condition is true, condition are true। मतलब ये कि जब हम किसी कंडीशन में इटरेशन किसी लूप के अंदर एक कंडीशन दे के हम ये लगा देते हैं ब्रेक, तो इसका मतलब वो ये होता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो अब खत्म हो जाएगा, इटरेट करना खत्म कर देगा। ठीक हो गया। और जो कंटिन्यू होता है, दोनों का यूज करते हैं, ये यूज होता है टू स्किप वैल्यू, कि हम कोई वैल्यू को स्किप करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू को यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि हमारी लूप चले 1 से 10 तक, हम चाहते हैं कि 5 को स्किप करते या 6 को स्किप करते, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कंटिन्यू कंडीशन लगा के कंटिन्यू, और वो इस तरफ स्किप कर देगी। अब कैसे होगा, मैं पहले इसकी देता हूँ क्या नाम है सिंटैक्स इसका, कैसे होगा। लेट्स सपोज फॉर लूप पे अप्लाई करते हैं, ये वाइल पे भी होता था अप्लाई और फॉर पे भी। हम फॉर पे अप्लाई करते हैं फॉर वैल्यू, ठीक है, फॉर वैल्यू इन हमारा जो डिक्शनरी है जो भी है, हम उसे कहते हैं लेट्स सपोज नंबर। ठीक होगा। अब इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और अगर फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो बाकी फिर चलती रहे जो भी हम स्टेटमेंट रन होती रहे। ये ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम ब्रेक को देखें तो हम इसी को कॉपी करते हैं, तो वो भी सेम इसी तरह है। सॉरी ब्रेक नहीं, कंटिन्यू।
ये अब इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर एक की जगह कंडीशन वैसे होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे कंटिन्यू बस, और इस तरह ये रन हो जाएगी। लाइक अभी मैं एग्जांपल एक एक करता हूँ। हम लिखते हैं जी, हम पहले वाली देते हैं ना नंबर इज इक्वल टू 1 फॉर वैल्यू इन रेंज, हम देते हैं जी 10 तक है, तो ये चलता है। लेकिन साथ के लगाते हैं इफ वैल्यू इक्वल टू 6 हो जाए, 10 को क्या करें, ब्रेक कर दे, और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो प्रिंट वैल्यू कर दे। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, देखते क्या होता है। आप देखिए, सॉरी यहाँ पे हमने देना था, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि वो 0 से शुरू है, इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी। तो अब वो यहाँ पे देखें कि वो 0 से शुरू हुआ है, 5 तक किया। जब वो 6 हुआ है, वैल्यू में 6 आया, तो यहाँ पे आया कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ से जैसे आया ब्रेक हो गया। उसके बाद 7 8 9 उसने प्रिंट नहीं किया। लास्ट को अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ फिर देखने के बाद, ये देखिए 9 तक उसने वैल्यू प्रिंट किया। लेकिन अगर मैं ब्रेक लगा देता हूँ तो इसका मतलब है कि वहां से आगे वो वैल्यू प्रिंट ना करे, बस वहां पे ब्रेक लग गई है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखता हूँ तो इससे क्या होता है कि ये 6 वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, देखिए 2 3 4 5 स्किप स्किप हो गया, 7 8 9। इसकी एक जो चीज़ है वो ये होता है कि हम इसको एक प्रोग्राम में, मतलब एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट को मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे देता हूँ। मैं कहता हूँ 3 भी स्किप हो जाए, 5 भी स्किप हो जाए, मैं अकेले इफ लगा देता हूँ। इफ ये हो तो इसको स्किप कर दो, ये वाली दो, पहले इफ लगाता हूँ। अब देखें, इसको रन करता हूँ, 0 आया, 3 हमने कहा था स्किप की, उसने स्किप कर दिया, 4 का था स्किप किया। ये होता है कि जो ब्रेक होता है वो एक वेरिएबल में, मतलब एक लूप में एक ही दफ़ा यूज होता है, क्योंकि जैसे वो वैल्यू वहाँ पे रीच होगी, पहुँचेगी, वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा, उससे आगे वो कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन जो कंटिन्यू होता है, ये होता है कि जो उस वैल्यू पे हम कंटिन्यू लगाते हैं वो वैल्यू स्किप हो जाएगी, बाकी सारी यूज होगी, रन होगी। ये हो गई दोनों, ये हो गई ब्रेक और कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट आप जो है ना उसमें हम देखेंगे बाकी लिस्ट, डिक्शनरी और बाकी चीज़ें। तो होप सो कि आज जो है ना, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके जो है ना मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।